नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से बात करेंगे कि यू वोवेल को कहाँ पर यू और यो और शॉर्ट आ कहाँ पर पढ़ते हैं। तो आज इस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये यू वोवेल का अंतिम पार्ट है, तीसरा पार्ट। तो आज इसमें हम पूरी तरह से जान लेंगे कि यू वोवेल को कहाँ पर यू और यो और शॉर्ट आ कहाँ पर पढ़ते हैं। तो आइए बिना कोई देरी करते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स में क्या अंतर है, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ वो सब वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट पर आधारित होती है। तो देख लीजिए ए ओ यू आई ई, जो ये 5 वर्ण आपको दिख रहे हैं वो क्या हैं, वॉवेल्स हैं। जो इनके अलावा होंगे जैसे बी सी जेड वाई, वो सब क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं। तो अगर आपने इनमें अंतर जान लिया है तो अब चलते हैं रूल्स की तरफ। तो पहले हम समझेंगे कि यू वॉवेल को यू कहाँ पर पढ़ा जाता है ना। तो इसके मैंने 6 रूल बताए हैं, तो देख लीजिए। तो फर्स्ट रूल है, तो जब कभी भी यू वॉवेल के बाद में एक कॉन्सोनेंट आए और एक कॉन्सोनेंट के बाद में आई वॉवेल आए, ये ध्यान रखना है आपको कि जब कभी भी यू वॉवेल के बाद में एक कॉन्सोनेंट हो कोई भी, और उस कॉन्सोनेंट के बाद में अगर आई वॉवेल आ जाए तो वहाँ पर यू वॉवेल को क्या पढ़ा जाएगा, यू पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, यू को यू पढ़ा जाएगा। जैसे फॉर्मूला देख लीजिए एक बार, यू वॉवेल से पहले कुछ भी ना हो और यू वॉवेल के बाद में एक कॉन्सोनेंट हो, और उस कॉन्सोनेंट के बाद में आई वॉवेल ज़रूर हो। उसके बाद में भले कोई भी वॉवेल हो या फिर कॉन्सोनेंट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर यू वॉवेल से पहले कुछ भी नहीं और यू वॉवेल के बाद में एक कॉन्सोनेंट है कोई भी, और उस कॉन्सोनेंट के बाद में अगर आई वॉवेल है और उसके बाद में कुछ भी हो, तो वहाँ पर यू वॉवेल को पढ़ा जाएगा यू। तो देखिए इसके उदाहरण मैंने दिए हैं। तो पहला उदाहरण है यूनियन। तो यूनियन में देखिए यू को क्या पढ़ा जा रहा है, यहाँ पर यू पढ़ा जा रहा है। किस वजह से पढ़ा जा रहा है कि यहाँ पर यू के बाद में क्या है, कॉन्सोनेंट, उसके बाद में आई वॉवेल है, उसके बाद में बोले कुछ भी हो, जैसे यहाँ पर ओ है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर यूरिन में देखिए यहाँ पर यू को क्या पढ़ा जा रहा है, यू पढ़ा जा रहा है। और इसी प्रकार से यूटिल में देखिए यू को यू पढ़ा जा रहा है। और इसी प्रकार से यूबिक्विटी, और इसी प्रकार से यूनिवर्स और यूनिक। तो अब चलते हैं, अगर आपने देख लिया कि यहाँ पर यू को कहाँ पर यू पढ़ा जा रहा है, तो आपको ध्यान ये रखना है केवल कि जब कभी भी यू वोवेल से पहले कुछ भी नहीं और यू वोवेल के बाद में कोई भी कॉन्सोनेंट हो, जैसे यहाँ एन टी एन आर बी, तो आपको केवल यही ध्यान रखना है कि कोई भी कॉन्सोनेंट के बाद में एक आई वोवेल ज़रूर हो। आई वोवेल के बाद में कुछ भी हो तो वहाँ पर यू वोवेल को क्या पढ़ा जाएगा, यू पढ़ा जाएगा। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट रूल की तरफ। तो देखिए इसका नेक्स्ट रूल, तो देखिए जब कभी भी क्यू और जी, ये क्यू और जी क्या एक कॉन्सोनेंट है, तो क्यू और जी के अलावा क्या, क्यू और जी के अलावा कॉन्सोनेंट हो, कोई भी कॉन्सोनेंट हो लेकिन क्यू और जी के अलावा, और उसके बाद में क्या हो, कोई भी कॉन्सोनेंट हो लेकिन क्यू के अलावा, फिर उस कॉन्सोनेंट के बाद में यू वोवेल और यू वोवेल के बाद में एक ई वोवेल हो, तो वहाँ पर यू वोवेल को क्या पढ़ा जाएगा, यू पढ़ा जाएगा। जैसे फॉर्मूला देख लीजिए एक बार वापस। तो क्या ध्यान रखना है आपको, क्यू और जी के अलावा कॉन्सोनेंट से पहले कुछ भी हो और उस कॉन्सोनेंट के बाद में यू वोवेल हो और यू वोवेल के बाद में ई वोवेल हो और उसके बाद में कुछ भी ना हो, है ना, कुछ भी नहीं हो। जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, जैसे ब्लू, ड्यू, इश्यू, रेस्क्यू। तो यहाँ पर आप कहीं पर भी देख सकते हैं कि आपको ध्यान केवल ये रखना है कि Q और G के अलावा कोई भी कॉन्सोनेंट हो, जैसे यहाँ पर L है और यहाँ पर D है, यहाँ पर S है और C है, और उसके बाद में U वोवेल आ जाए और उसके U वोवेल के बाद में E वोवेल हो और E वोवेल के बाद में कुछ नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में U वोवेल को पढ़ा जाएगा U। यह आप ध्यान रखिए। लेकिन दोस्तों केवल इस शब्द में ही केवल G के साथ U को U पढ़ा जाता है, बाकी और कहीं पे नहीं पढ़ा जाता है। तो केवल आपको ध्यान रखना है कि आर्ग्यू में ही केवल जी के साथ यू को यू पढ़ा जाता है, बाकी और कहीं पर भी अगर जी के बाद में यू ई दिखाई दे तो वहाँ पर जी के साथ यू को यू नहीं पढ़ा जाएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि कोई भी कॉन्सोनेंट हो लेकिन जी और क्यू के अलावा, और उसके बाद यू वोवेल हो और यू वोवेल के बाद में ई वोवेल हो और उसके बाद में कुछ नहीं हो,
तब वहाँ पर यू वोवेल को पढ़ा जाएगा यू वोवेल, मतलब कि यू को यू पढ़ा जाएगा। तो अब चलते हैं थर्ड रूल की तरफ। देखिए, जब कभी भी कोई भी कॉन्सोनेंट हो, उस कॉन्सोनेंट के बाद में एक यू वोवेल हो, क्या हो, यू वोवेल, और यू वोवेल के बाद में ई वोवेल हो, और ई वोवेल के बाद में आपको ध्यान रखना है कि आर के अलावा क्या हो, आर के अलावा कॉन्सोनेंट हो, आर के अलावा कोई भी कॉन्सोनेंट हो आर के अलावा, तब वहाँ पर यू को क्या पढ़ा जाएगा, यू पढ़ा जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मूले में, मतलब कि कॉन्सोनेंट से पहले कुछ भी हो या नहीं, और कोई भी कॉन्सोनेंट के बाद में यू वोवेल हो, यू वोवेल के बाद में ई वोवेल हो, ई वोवेल के बाद में आर के अलावा कोई भी कॉन्सोनेंट हो, और उसके बाद में कुछ भी हो या नहीं हो। तो जैसे यहाँ पर मैंने उदाहरण दिया है, तो यहाँ पर क्या पढ़ा जाएगा, यू वोवेल को यू पढ़ा जाएगा। जैसे फ्यूल, क्रूअल, ट्यूसडे, गेस्ट। तो दोस्तों इसको तो पढ़ा जाता है गेस्ट, पर वास्तव में ये गेस्ट नहीं है, ये तो समय के बदलने के साथ इसको गेस्ट पढ़ लेते हैं। बाकी यहाँ पर ये ग्वेस्ट है, लेकिन लोग आज भी इसे गेस्ट पढ़ लेते हैं, पर गेस्ट है नहीं, ये ग्वेस्ट है, ग्वेस्ट। तो देखा यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि कोई भी कॉन्सोनेंट जैसे एफ है, टी है, आर है और जी है, और उसके बाद में यू वोवेल हो, यू वोवेल के बाद में ई वोवेल हो, ई वोवेल के बाद में आर के अलावा कॉन्सोनेंट हो, जैसे एल एस, मतलब कोई भी वोवेल, कोई भी कॉन्सोनेंट हो लेकिन आर के अलावा, तब वहाँ पर यू वोवेल को क्या पढ़ा जाएगा, यू पढ़ा जाएगा। तो आइए अब चलते हैं फोर्थ रूल की तरफ। तो देखिए, अब पढ़ेंगे हम कि यू वोवेल को यू और लॉन्ग ऊ कहाँ पर पढ़ते हैं, या फिर मतलब यू को कहीं पर यू भी पढ़ा जाएगा और ऊ भी पढ़ा जाएगा, मतलब उस शब्द को आप यू भी पढ़ सकते हैं और लॉन्ग ऊ भी पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए, जब कभी भी यू वोवेल के बाद में, तो जब कभी भी यू वोवेल के बाद में आर के अलावा कोई कॉन्सोनेंट हो, और उस कॉन्सोनेंट के बाद में ई वोवेल हो और ई वोवेल हो, तब वहाँ पर यू वोवेल को क्या पढ़ा जाएगा, लॉन्ग ऊ या फिर यू वोवेल, यू को यू पढ़ा जाएगा या फिर ऊ पढ़ा जाएगा। जैसे यहाँ पर ध्यान रखें, आपको केवल यही ध्यान रखना है कि यू वोवेल से पहले कुछ भी हो और यू वोवेल के बाद में आर के अलावा कॉन्सोनेंट हो, और उस कॉन्सोनेंट के बाद में क्या हो, ई वोवेल हो, और ई वोवेल के बाद में कोई भी कुछ नहीं हो, ई के वोवेल में कुछ भी नहीं हो। तो ऐसी कंडीशन में यू वोवेल को क्या पढ़ा जाएगा, लॉन्ग ऊ या फिर यू। जैसे कंफ्यूज और इंट्रोड्यूस, रूल या फिर रूल, या फिर रूल या फिर रूल, अज्यूम, जून या फिर जून, और इसी प्रकार से माउस या फिर माउस। तो मतलब कि आपको ध्यान ये रखना है कि जहाँ पर भी यू वोवेल के बाद में कोई भी कॉन्सोनेंट हो, सिर्फ आर के अलावा कॉन्सोनेंट हो, और उसके बाद में ई वोवेल और ई वोवेल के बाद में कुछ नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में यू वोवेल को पढ़ा जाएगा लॉन्ग ऊ या फिर यू। मतलब उस शब्द को आप या तो पढ़ सकते हैं यू या फिर ऊ, दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हैं। तो आपको केवल यही ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर एज्यूम, जून या फिर जून, माउस या मायूस, ये केवल वोवेल के कारण हो रहा है, बाकी यहाँ पर म्यूज़ हो जाता है। तो अब चलते हैं फिफ्थ रूल की तरफ। तो देखिए, यहाँ पर भी यू को क्या पढ़ा जाएगा, लॉन्ग ऊ या फिर यू। तो देखिए, जब कभी भी कॉन्सोनेंट के बाद में कोई भी कॉन्सोनेंट, उसके बाद में यू वोवेल आए, और यू वोवेल के बाद में एक कॉन्सोनेंट और हो, मतलब ये कॉन्सोनेंट के बाद में एक वोवेल हो, कौन सा वाला, यू वोवेल हो, एक कॉन्सोनेंट के बाद में यू वोवेल हो, यू वोवेल के बाद में एक कॉन्सोनेंट हो, और उस कॉन्सोनेंट के बाद में एक वोवेल हो, कोई भी वोवेल हो, तब वहाँ पर यू वोवेल क्या पढ़ा जाएगा, लॉन्ग ऊ या फिर यू। जैसे यहाँ पर फॉर्मूला देख लीजिए एक वापस, मतलब कि कॉन्सोनेंट से पहले कुछ भी हो या नहीं हो, कोई भी कॉन्सोनेंट, उसके बाद में एक यू वोवेल हो, यू वोवेल के बाद में एक कॉन्सोनेंट एक और हो, और उस कॉन्सोनेंट के बाद में कोई भी वोवेल, और उसके वोवेल के बाद में कुछ भी हो। हमने जो पढ़ा था वो उसमें केवल ई वोवेल था, और ई वोवेल के बाद में कुछ नहीं हो। यहाँ पर कोई भी वोवेल हो सकता है, वो ई वोवेल भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद में कुछ भी हो, कोई भी कॉन्सोनेंट हो। तो
मतलब कुछ भी हो सकता है उसके बाद में, तो वहाँ पर यू वोवेल को क्या पढ़ा जाएगा, यू पढ़ा जाएगा या फिर ऊ पढ़ा जाएगा। जैसे ह्यूमन, तो यहाँ पर यू को यू पढ़ा जा रहा है, ह्यूमन या फिर ऊमन। और इसी प्रकार से इंस्ट्रूमेंट या फिर इंस्ट्रूमेंट, इसी प्रकार से स्टूपिड या स्टूपिड, फ्यूचर या फिर फ्यूचर, एजुकेट या फिर एजुकेट, क्रूशियल या फिर क्रूशियल। तो यहाँ पर देख लीजिए, या तो यू को यहाँ पर यू पढ़ा जा रहा है या फिर यू को ऊ पढ़ा जा रहा है, लॉन्ग ऊ पढ़ा जा रहा है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि कोई भी कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद में यू वोवेल हो, और उसके बाद में एक और कॉन्सोनेंट, उसके बाद में कोई भी वोवेल हो, और उसके बाद में कुछ भी हो, तब वहाँ पर यू वोवेल को पढ़ा जाएगा यू या फिर लॉन्ग ऊ। तो आइए अब चलते हैं। लेकिन दोस्तों केवल स्पेनिश शब्द में ही इसको नहीं पढ़ा जा रहा है, मतलब कि यू को यहाँ पर यू नहीं पढ़ा जाता है केवल इस शब्द में। बाकी आपको कहीं पर भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि यहाँ पर यू को यू नहीं पढ़ा जा रहा है, मतलब कि केवल स्पेनिश इस शब्द में ही केवल यू को शॉर्ट आ पढ़ा जाता है। बाकी और कहीं पर भी दिखे तो वहाँ पर यू को यू पढ़ा जाएगा। तो अब चलते हैं इसके 6th रूल की तरफ। तो देखिए यहाँ पर केवल यू को क्या पढ़ा जाएगा, यू वोवेल पढ़ा जाएगा, मतलब यू को यू पढ़ा जाएगा। देखिए जहाँ कहीं पर भी यदि कोई कॉन्सोनेंट और उसके बाद में यू वोवेल आ जाए, यू वोवेल के बाद में डी के अलावा कॉन्सोनेंट हो, डी के अलावा, और उसके बाद में एक वाई कॉन्सोनेंट हो, तब वहाँ पर यू को क्या पढ़ा जाएगा, यू पढ़ा जाएगा। जैसे फॉर्मूला देख लीजिए, मतलब कि कॉन्सोनेंट से पहले कुछ भी हो या नहीं, और कॉन्सोनेंट के बाद में यू वोवेल के बाद में डी के अलावा कॉन्सोनेंट, और उसके बाद में वाई हो, और वाई के बाद में कुछ नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में यू को क्या पढ़ा जाएगा, यू पढ़ा जाएगा। जैसे सेंचुरी, ड्यूटी, ऑक्यूपाई, फ्यूमी। तो यहाँ पर देख लीजिए यू को यू पढ़ा जा रहा है, यहाँ पर देखिए सेंचुरी यूरी, और यहाँ पर ड्यूटी यूटी, ऑक्यूपाई क्यूपाई, और फ्यूमी यूमी। तो देखा यहाँ पर यू क्या पढ़ा जा रहा है, यू। आपको ध्यान इतने रखना है कि कोई भी कॉन्सोनेंट हो उससे पहले कुछ भी हो, और उस कॉन्सोनेंट के बाद में यू वोवेल हो, और यू वोवेल के बाद में डी के अलावा, डी कॉन्सोनेंट के अलावा कॉन्सोनेंट हो, जैसे आर, पी, टी, एम, केवल डी के अलावा। तो अब चलते हैं कि यू वोवेल को यो कहाँ पर पढ़ा जाता है। वास्तव में ये यू का ही रूपांतरण है, मतलब कि ये भी समय के बदलते समय में यू की जगह यो हो गया, लेकिन ये था यू, पर समय के बदलने के कारण यहाँ पर ये यू की जगह यो हो गया। तो ये भी कहाँ पर पढ़ा जाता है, तो देख लीजिए। तो ये इसमें भी वही सेम रूल है। तो देखिए जब कभी भी कॉन्सोनेंट के बाद में यू वोवेल हो, यू वोवेल के बाद में आर कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, आर कॉन्सोनेंट। कोई भी कॉन्सोनेंट हो उसके बाद में यू वोवेल हो, और यू वोवेल के बाद में आर कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद में ई वोवेल हो, क्या हो, ई वोवेल, तब वहाँ पर यू को क्या पढ़ा जाएगा, यो पढ़ा जाएगा। जैसे फॉर्मूला देख लीजिए, कॉन्सोनेंट से पहले कुछ भी हो, और उस कॉन्सोनेंट के बाद में पहले, मतलब कॉन्सोनेंट से पहले कुछ भी हो या नहीं हो, और जहाँ पर भी आपको ऐसी डंडी दिखे, मतलब उसका मतलब है कि कॉन्सोनेंट से पहले कुछ भी हो या नहीं हो, तो उस कॉन्सोनेंट के बाद में यू वोवेल हो, और यू वोवेल के बाद में आर कॉन्सोनेंट हो, केवल आर, और आर के बाद में ई वोवेल, और ई वोवेल के बाद में कुछ नहीं हो। तो ऐसी कंडीशन में यू वोवेल को यो पढ़ा जाता है। वास्तव में ये यू होता है, लेकिन पढ़ लेते हैं यू। जैसे प्योर, श्योर, फेल्योर, सिक्योर। तो आज के ज़माने में केवल इसको यू को यो पढ़ते हैं, यो पढ़ते हैं, लेकिन ये वास्तव में यू है। ये समय के बदलने के कारण हुआ है, बाकी यहाँ पर ये यो है, नहीं मतलब यू है, लेकिन पढ़ लेते हैं यो। तो आप चाहे तो यू पढ़िए या फिर यो पढ़िए, दोनों में से कोई भी एक पढ़ेंगे तो, पर वास्तव में तो आपको ध्यान के रखना है केवल कि कॉन्सोनेंट से पहले कुछ भी हो, और उस कॉन्सोनेंट से पहले कुछ भी हो या नहीं, और कॉन्सोनेंट के बाद यू वोवेल के बाद में आर कॉन्सोनेंट, केवल आर के बाद में ई वोवेल के बाद में कुछ नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में यू को पढ़ा जाएगा यो, क्या पढ़ा जाएगा, यो। तो अब चलते हैं कि यू वोवेल को शॉर्ट आ कहाँ पर पढ़ते हैं।
हमने फर्स्ट पार्ट में समझ लिया था कि यू को कहाँ पर शॉर्ट आ पढ़ते हैं, लेकिन इसके 3 रूल बाकी रह गए थे, तो वो इसमें बता दूंगा। तो देखिए आप, तो फर्स्ट रूल है, तो देखिए जब कभी भी कॉन्सोनेंट के बाद में ई या फिर आई वोवेल हो, और ई या आई में से कोई एक वोवेल के बाद में यू वोवेल हो, और यू वोवेल के बाद में एम कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, एम कॉन्सोनेंट, तब वहाँ पर यू को क्या पढ़ा जाएगा, शॉर्ट आ। जैसे फॉर्मूला, कॉन्सोनेंट से पहले कुछ भी हो और कॉन्सोनेंट के बाद में ई या आई में से कोई एक वोवेल हो, और उसके बाद में यू वोवेल के बाद में एम कॉन्सोनेंट, और एम के बाद में कुछ नहीं हो, ये ध्यान रखनी है। तो ऐसी कंडीशन में यू को पढ़ा जाएगा शॉर्ट आ। जैसे प्रीमियम, मीडियम, म्यूजियम और कोलिरियम, तो यहाँ पर यू को पढ़ा जाएगा शॉर्ट आ। ध्यान ये रखना है कि आई या फिर ई में से कोई एक वोवेल हो, उसके बाद में यू वोवेल एक एम कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद में कुछ नहीं हो। तो आइए अब चलते हैं इसके सेकंड रूल की तरफ। तो देखिए जब कहीं भी ए वोवेल के बाद में, जब कभी ए वोवेल के बाद में यदि यू वोवेल आ जाए और यू वोवेल के बाद में एक कॉन्सोनेंट आ जाए, और उस कॉन्सोनेंट के बाद में एक और कॉन्सोनेंट आ जाए, कोई भी भले सेम भी आ जाए, तब वहाँ पर पढ़ा जाएगा यू को क्या पढ़ा जाएगा, शॉर्ट आ। जैसे फॉर्मूला आपको केवल ये याद रखना है कि ए वोवेल से पहले कुछ नहीं हो, और ए वोवेल के बाद में यू वोवेल हो, और यू वोवेल के बाद में एक कॉन्सोनेंट हो, और उस कॉन्सोनेंट के बाद में कोई भी एक कॉन्सोनेंट हो, भले सेम भी हो, और उसके बाद में कुछ भी हो या नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में यू को पढ़ा जाएगा शॉर्ट आ। जैसे आंट, आस्टर, तो यहाँ पर देखिए जो ए के बाद ए का साउंड यहाँ पर क्या आ रहा है, अ, और यू का साउंड यहाँ पर क्या आ रहा है, इन दो कॉन्सोनेंट की वजह से यू का साउंड आ रहा है आ, शॉर्ट आ। तो दोनों अ और आ जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, लॉन्ग आ। तो यहाँ पर दोनों आ मिलकर क्या बनेगा, शॉर्ट लॉन्ग आ। जैसे आंट, आस्टर। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि ए वोवेल से पहले कुछ नहीं हो, और ए वोवेल के बाद यू वोवेल हो, और यू वोवेल के बाद में एक कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद में एक कोई भी कॉन्सोनेंट हो, और उसके बाद में कुछ भी हो या नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में यू वोवेल का उच्चारण हो जाएगा शॉर्ट आ। तो इस कारण से ए वोवेल के बाद में अगर यू वोवेल आ जाता है तो, और उसके बाद दो कॉन्सोनेंट आ जाते हैं, और ए वोवेल से पहले कुछ भी नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में यू को पढ़ा जाता है आ, और इस कारण से इन दोनों को पढ़ा जाता है लॉन्ग आ। जैसे आंट। अब चलते हैं इसके अंतिम रूल की तरफ। तो देखिए जहाँ कहीं पर भी यदि कोई भी कॉन्सोनेंट हो, उस कॉन्सोनेंट के बाद में ए वोवेल आ जाए, क्या आ जाए, ए वोवेल, और ए वोवेल के बाद में यू वोवेल आ जाए, क्या आ जाए, यू वोवेल। यू वोवेल के बाद में जी एच कॉन्सोनेंट हो, और उसके बाद में कुछ नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में यू वोवेल को पढ़ा जाएगा शॉर्ट आ। सॉरी यहाँ पर आ है लेकिन लिख दिया ओ, क्या पढ़ा जाएगा, शॉर्ट आ। तो अब चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। देखिए कॉन्सोनेंट से पहले कुछ भी हो या नहीं हो, कॉन्सोनेंट के बाद में ए वोवेल हो या फिर ओ वोवेल, क्या हो, सॉरी दोस्तों मैंने एक ध्यान से नहीं बताया, लेकिन यहाँ पर एक छूट गया है, मतलब कि ए हो या फिर ओ, ए या फिर ओ वोवेल के बाद में यू वोवेल हो, और उसके बाद में जी एच हो, और उसके बाद में कुछ नहीं होता, ऐसी कंडीशन में यू को पढ़ा जाता, मतलब कि यू वोवेल को पढ़ा जाता है शॉर्ट आ। तो देखिए मतलब कि कोई भी कॉन्सोनेंट से पहले कुछ भी हो या नहीं हो, कॉन्सोनेंट के बाद में ए या फिर ओ वोवेल में से कोई एक वोवेल हो, और उसके बाद में यू वोवेल आ जाए, और यू वोवेल के बाद में जी एच कॉन्सोनेंट हो, और जी एच के बाद में कुछ नहीं हो, ये ध्यान रखना है। जहाँ पर भी जी एच के बाद में, अगर जी एच के बाद में कुछ नहीं हो, तो केवल ऐसी कंडीशन में ही केवल यू वोवेल को पढ़ा जाएगा शॉर्ट आ। जैसे लाफ, तो यहाँ पर देखिए यू को ये पढ़ा जा रहा है आ। इसी प्रकार से काफ, लाफ, काफ, तो यहाँ पर देख लीजिए यू को क्या पढ़ा जा रहा है, शॉर्ट आ। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, और मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो अब मिलते हैं अगले प्रोनाउंसिएशन रूल की